अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 करें और जिसका क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 3 और क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है यूज फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द सेकंड पॉलिनोमियल। यानी हमने रिमाइंडर थ्योरम यूज करते हुए ये बताना है कि जो हमारे पास फैक्टर x + 1 जो है वो दूसरे फैक्टर का फैक्टर है या नहीं है, वो कैसे पता चलेगा। अगर हम रिमाइंडर थ्योरम यूज करते हुए रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो इसका मतलब यानी पूरी टर्म डिवाइड हो जाती है, रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसका मतलब उसका फैक्टर कहलाएगा। अगर वो 0 नहीं आता, रिमाइंडर 0 के अलावा कोई टर्म कोई रकम आ जाती है तो इसका मतलब फिर वो फैक्टर नहीं होगा। यानी क्या फैक्टर नहीं होगा, जिस तरह x + 1 है ये फैक्टर नहीं होगा किसका, पॉलिनोमियल फंक्शन का, यानी x² - 1 का। ये हमने चेक करना है। अब देख रहे हैं तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट फर्स्ट पार्ट इसका, फर्स्ट पार्ट हमारे पास के इसको ये जो डिवाइजर है डिवाइडेड है इसको f(x) के इक्वल करेंगे, f(x) = x² - 1 और डिवाइजर हमारे पास क्या है x + 1, ये हमारे पास है। अब इसको पुट करेंगे x + 1 को किसके इक्वल, 0 के इक्वल, x = -1। अब रिमाइंडर की जगह आप x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, -1 पुट करेंगे। जब -1 पुट करेंगे f(-1) यानी रिमाइंडर इज इक्वल टू x की जगह पे -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1 आएगा, -1 = 0 के। तो ये हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया है, 0 आ गया। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम बता देंगे कि ये जो हमारे पास है हेंस जो x + 1 है इज द फैक्टर है ऑफ x² - 1 का। तो हम लिख देंगे हेंस फैक्टर थ्योरम x + 1 is a factor of x² - 1। x² - 1 लिहाजा हमारे पास क्या है कि hence factor theorem x + 1 is the factor of x² - 1। ये क्वेश्चन आपने बताना है जस्ट, यानी हमने क्या करना है कि जस्ट ये चीज बतानी है उस सेम टू सेम रिमाइंडर थ्योरम की तरह है। सारा का सारा जैसे हमने रिमाइंडर थ्योरम किया था वैसे करेंगे। बस इसका यही है कि रिमाइंडर में हमारे पास कोई रिमाइंडर आ जाता था 5 6 7 कोई रकम आ जाती थी, इसमें 0 आना चाहिए फैक्टर के अंदर। अगर 0 आएगा तो फिर ये x + 1 इस पॉलिनोमियल फंक्शन का फैक्टर कहलाएगा, अदरवाइज इस पॉलिनोमियल फंक्शन का फैक्टर नहीं कहलाएगा। तो ये जैसे हमने क्या करना है, चेक करना है। इसमें बिल्कुल आसान सी बात है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। इस तरह हम इसका और पार्ट देखते हैं। अब देखेंगे जो इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, सेकंड पार्ट इसका। और सेकंड पार्ट में इसी तरह इसको f(x) की इक्वल करेंगे, f(x) = x² - 5x + 6 और डिवाइजर हमारे पास है x - 2। अब इसको हम पुट कर देंगे x - 2 = 0, x = 2। अब x की जगह हमने क्या करना है, प्लस का 2 पुट कर देना है। हमारे पास क्या आएगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू f(2) इज इक्वल टू जहां जो x लिखा हुआ है वहां हम 2 पुट कर देंगे। यहां पे 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर -5 * 2 + 6, ये हमारे पास आ जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -10 और +6, प्लस का 4 + 6 +10 हो जाएगा और माइनस का 10 10 से कट जाएगा तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब है ये भी क्या हो गया, तो ये भी आपके पास क्या है, फैक्टर है। हेंस फैक्टर थ्योरम क्या है हमारे पास, x - 2 is a factor of x² - 5x + 6 of x² - 5x + 6। इसका हमारे पास क्या है, ये
फैक्टर है। ये जैसे आपने बताना है कि x फैक्टर थ्योरम x - 2 इज द फैक्टर ऑफ x स्क्वायर - 5x + 6, ये था इसका। इसी तरह सारे के सारे क्वेश्चन इसके बाकी पार्ट भी ऐसे हैं। इसको -1 पुट करोगे इस फंक्शन के अंदर, इसका आंसर जो भी आएगा, अगर 0 के इक्वल आ गया तो वो फैक्टर कहलाएगा, 0 के इक्वल नहीं आएगा तो इसका फैक्टर नहीं कहलाएगा। -1 पुट करें, -1 की पावर 3 -1 +1 और -1 और -3, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। -4 क्या इसका फैक्टर नहीं है। इसी तरह जो x + 1 है इसका फैक्टर नहीं है। इस तरह x - 2 है, इस पे चेक करोगे, +2 इसमें पुट कर देंगे, -3 है +3 पुट कर देंगे। अगर आंसर 0 आ गया तो इसका फैक्टर होगा, अगर आंसर 0 ना आया तो इसका फैक्टर नहीं होगा। इसी तरह आपने इसको चेक करना। उम्मीद है जिसमें ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मजीद किसी जगह किसी पॉइंट पे समझ ना आई हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।